आज का वीडियो में हम बात करेंगे वही सारे हिडन ट्रेट्स के बारे में जो एक लीडर में प्रेजेंट होता है। जो एक लीडर वाले बंदे में, मतलब जो एक बंदा लीडर होता है उसके अंदर वो कौन सा हिडन ट्रेट्स होता है जो हम उसके साथ रहते तो है, ऐसे वाले बंदे के साथ हम रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि उसके अंदर वो क्या ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, और भाई हम वही सारे ट्रेट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो भाई जो पहला ट्रेड होता है ना भाई, सोर्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक उन लोगों के पास एक ऐसा सोर्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना कि भाई उन लोग लाइफ में कुछ भी अपने लाइफ में अचीव नहीं किया होगे, उन लोगों के पास शायद कुछ भी ऐसे कहने को है नहीं कि भाई उन लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो कह सके भाई मैं कुछ अचीव किया हूँ अपनी लाइफ। लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास भाई ऐसा एक उन बंदे के पास एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जिसके मतलब जिसको हम कभी भाई मतलब समझ ही नहीं सकते। उन लोगों के पास एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, मतलब और भाई वही सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब भाई उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से वो बंदा मतलब ऐसा ऐसे काम कर जाता है कि भाई हम उसे बिलीव नहीं करते। तो भाई इसका रीज़न क्या हो सकता है भाई, मतलब इसका रीज़न जो मुझे लगता है ना, मुझे जो लगता है उसका कारण है कि भाई वो मेंटली रेजिलिएंट होता है। वो मतलब खुद के फेलियर से या खुद के मतलब सक्सेस से खुद को जज नहीं करते। वो खुद को बिना अपने सक्सेस के और अपने फेलियर से बिना जज करते हुए अपने वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखता है। ठीक है, तो फिर भाई उन लोगों के पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है विदाउट अचीविंग एनीथिंग अपने लाइफ में। ठीक है, तो फिर भाई उन लोगों के पास एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक सोर्स होता है जो कहाँ से आता है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वो होता है, वो मेंटली रेजिलिएंट होता है। और उसका जो मुझे कारण लगता है वो मैंने बताया तुम लोगों को कि भाई वो लोग खुद को कभी जज नहीं करते होंगे। ठीक है, और जो भाई दूसरा कारण है वो जो फ्रेंड्स एल्डर देन देम, उन लोगों के पास भाई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो उन लोगों से बड़ा होता है। उन लोगों के मतलब उन लोगों के जो एज गैप है, मतलब उसका जो एज है उससे भाई 5 साल 10 साल बड़े होंगे, उन लोगों के साथ घूमते हैं, उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है इसके वजह से भाई उन लोगों के पास एक ऐसा एक्सपीरियंस आ जाता है जो मतलब उन लोगों के पास एक अच्छा मतलब एक लेवल का एक्सपीरियंस आ जाता है। ठीक है, उन लोगों के पास, और उससे क्या होता है कि भाई वो बंदे अपने एज गैप की मतलब अपने एज की जो बंदे होते हैं ना, अपने एज के बंदे के साथ जब वो बंदा बैठता है तो फिर क्या कहता है कि भाई वो उन बंदों के ऊपर अपना चलाने लगते हैं। मतलब भाई वो ऐसे चलाते हैं कि भाई अपने एज के जो बंदे होते हैं वो उसके ऊपर ऑफेंड भी नहीं होते। ठीक है, तो फिर भाई मतलब वो एक तरह की भाई परसुएशन स्किल अपने बंदों के ऊपर, अपने एज लेवल के बंदे के ऊपर चलाते रहते हैं। और भाई वो भले ही अपने एज के जो बंदे होते हैं उनके ऊपर वो अपना जो परसुएशन स्किल्स होता है, वो जो अपना मतलब वर्चस्व, वो जो दबदबा चलाता है। लेकिन वो बंदा हो सकता है शायद वो जिस ग्रुप पे बैठता है अपने बड़े, जहाँ पे वो अपने बड़े दोस्तों के साथ डील करता है, उस जगह पे क्या होता है उन लोगों के पास, वो उन लोगों के बात को सुनता है, उन लोगों की भाई मतलब उन लोगों पे बटरिंग करता है, उन लोगों को भगवान मानता होगा शायद। लेकिन भाई जब वो अपने एज के साथ बंदों के साथ बैठता है वो वही एक्सपीरियंस को उन लोगों के साथ इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो फिर भाई क्या होता है कि तो फिर अगर तुम्हें एक लीडर बनना है ना, तो फिर भाई अपने उम्र से बड़े दोस्तों, अपने उम्र की बड़े बंदों के साथ दोस्ती करना सीखो। ठीक है, तो फिर जब तुम अपने उम्र की बड़े बंदों के साथ दोस्ती करना सीखोगे तो फिर तुम लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में तुम अपने जो एज के बंदे होते हैं ना उससे भाई ज़्यादा एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और भाई तुम अगर लाइफ के 33% रूल ऑफ ग्रोथ को अगर तुम मतलब ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट को पता होगा तो फिर तुम्हें ये पता होगा कि भाई तुम्हें 33% ऑफ द टाइम तुम्हें अपने मतलब जो लेवल का बंदा है, अपने जो एज के बंदा है उसके साथ बिताना है। 33% ऑफ द टाइम तुम्हें किसके साथ बिताना है, तुमसे जो नीचे है, मतलब तुमसे जो एक्सपीरियंस में कम है उनके साथ बिताना। और 33% ऑफ द टाइम तुम्हें अपने मेंटर के साथ और तुम्हें ऐसे बंदों के साथ बिताना चाहिए जिसके पास तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इससे क्या होता है कि भाई 33% ऑफ द टाइम तुम अपने एज के बंदों से सीखते हो, 33% ऑफ द टाइम तुम जब अपने दोस्तों के साथ बिताओ तो फिर तुम अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेट करते हो, जहाँ पे तुम एक दूसरे चीज़ों को शेयर करते हो। ठीक है, और भाई 33% ऑफ द टाइम तुम क्या करते हो कि
अपने तुमसे जो छोटे बंदे होते हैं ना, तुमसे जो एक्सपीरियंस में छोटे हैं, उन लोगों को फिर तुम सिखाते हो। इससे क्या होता है कि तुम उसे बैलेंस करना आता है, ठीक है। तो फिर उन लोगों के पास क्या होता है कि भाई अपने मतलब अपने एज से ज़्यादा बड़े बंदों के साथ दोस्ती होता है। तो फिर तुम देखे होगे भाई, जो बंदे मतलब थोड़ा सा चालाक होता है, जो मतलब मेंटली चालाक होता है ना, मतलब जो बंदा थोड़ा सा चालाक बंदे होते हैं, वो अपने एज से ज़्यादा बंदों के साथ दोस्ती करता है, अपने एज की ज़्यादा बंदों के साथ उठता बैठता है, ठीक है। और भाई तीसरा जो पॉइंट है ना, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वो बंदे कभी मतलब वो बंदा केयर नहीं करता हु आर यू, दे डोंट इवन केयर हु आर यू। वो मुंह के सामने बोल देगा भाई, वो केयर नहीं करता कि तुम कौन हो, तुम माँ हो, तुम मम्मी हो, तुम पापा हो, तुम कौन हो, बड़े हो छोटे हो, जो भी हो, वो तुम्हें मुंह के ऊपर बोल देगा कि भाई तुम मेरे साथ ऐसे, तुम अगर उसके साथ रूडली बिहेव करोगे, तुम उसे अगर हेल्प भी किए होगे शायद, लेकिन वो उसको भी नहीं केयर करेगा भाई। अगर तुम उसके साथ एब्यूजिव बिहेव करोगे, तो फिर वो मुंह के ऊपर बोल देगा कि भाई तू गलत कर रहा है। तो मतलब वो किसी चीज़ को सहन नहीं करते, उसके जो खराब लगता है वो उसको बोलता है। वो किसी के मतलब वो एट द सेंस वो नाइस गाय नहीं होता कि भाई तुम्हें उसको कुछ, तुमसे उसे कुछ चाहिए तो फिर तुम जो बोलोगे वो उससे एक्सेप्ट कर लेगा। वो ऐसा वाला बंदे कभी नहीं होते। वो बंदा तुम उसे कुछ दो या ना दो, वो बंदा तुमसे अगर कुछ चाहिए या ना चाहिए, वो हो सकता है किसी टाइम पे वो कर दे, लेकिन भाई वो तुम्हारे मुंह पे ऊपर बोलेगा किसी भी ना किसी टाइम पे। तो फिर तो वो बंदे स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर नॉट नाइस गाय ब्रो, ठीक है। वो कभी नाइस गाय नहीं होते, नाइस गाय के चक्कर में नहीं पड़ते कि भाई तुमसे वो उसे कुछ बेनिफिट चाहिए, तो फिर वो तुम उसे अगर बोलोगे तो मैं तेरा बाप हूँ, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा तुम बाप। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बंदा कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो तेरे मुंह पे बोलेगा, ठीक है। तो भाई अगर तुम एक लीडर बनना चाहते हो तो फिर भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, ठीक है। और भाई जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है दे डोंट पुट मास्क ऑन देयर फेस। वो अपने मुंह के ऊपर कभी मास्क नहीं पहनता है, ठीक है। वो क्या करता है, मतलब वो जो है वो उसे एक्सेप्ट करता है। वो फेवर चाहिए, इसके लिए वो कभी अपने सेल्फ को जो वो है उसे कभी वो चेंज नहीं करेगा। उसका जो मतलब उसका एक दिमाग में अपना वैल्यूज होता है, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो अपने स्टैंडर्ड से कभी नहीं गिरेगा, ठीक है। वो जो है वो कभी अपने मतलब उसे कुछ फेवर चाहिए, उसके लिए वो कभी अपने मुंह के ऊपर मास्क नहीं पहनेगा। और अगर पहनेगा भी तो फिर वो ज़्यादा देर तक नहीं होगा, ठीक है। और मतलब दे डोंट पुट मास्क ऑन देयर फेस। जो है वो है। तुम उसे कभी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मतलब उसे कोई क्रिटिसाइज करके अगर बोले कि भाई तू चेंज हो जा, वो कभी वो चेंज नहीं होगा। वो जो है वो है, और इसीलिए वो लीडर है, ठीक है। तो फिर भाई तुम खुद को एक्सेप्ट करो, तुम जो भी हो। और भाई वो क्या होता है कि दे बोल्ड इन एक्शन। वो साई नहीं होता, वो एक्शन में बोल्ड होता है। दे आर बोल्ड इन एक्शन। मतलब क्या होता है कि भाई वो बंदे हर एक चीज़ को लीड करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कभी हम जैसे बंदों के जैसा नहीं होता है। वो मतलब एक जो नॉर्मल बच्चा होता है वो क्या करता है भाई, वो क्या करेगा, भाई मेरे साथ चलना यार, मेरे को अकेले जाने में डर लग रहा है। वो कभी ये नहीं कहेगा। वो अकेला जाएगा, वो चाहे तो अकेला काम को सॉल्व करेगा और बाकी बंदों को भी अपने साथ ले जाएगा। मतलब वो हर एक चीज़ को लीड करने में आगे बढ़ेगा। वो कभी मुंह छुपा के किसी चीज़ को लीड करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को अगर उसे मौका मिले लीड करने के, वो लीड करेगा। वो कभी मुंह छुपा के नहीं बैठेगा, वो नॉर्मल बंदों की जैसे, ठीक है। मतलब वो हर एक चीज़ को एक्शन लेगा। वो ज़्यादा ये सोचेगा नहीं कि किसी एक्शन को लेने से पहले वो नहीं सोचता ज़्यादा। वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो उसे फट से कर देता है। वो बोल्ड होता है एक्शन में। वो कभी किसी से कुछ मांगने में या किसी से कुछ पूछने में वो कभी घबराएगा नहीं, ठीक है। तो फिर इससे क्या होता है कि जो भी भाई मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी को जल्दी ग्रैब कर लेता है। भाई जो बंदे किसी भी अपॉर्चुनिटी को जल्दी ग्रैब कर लेता है, जिसके पास कभी शेम नहीं होता, जो कभी भी किसी से कुछ पूछने से, किसी से कुछ मांगने में शेम नहीं महसूस करता, वो लोग क्या करते हैं भाई, वो लोग जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेते हैं। और भाई क्योंकि वो सबसे पहले पूछता है, वो बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेता है और भाई वो अपने बेनिफिट के रहता है, ठीक है। तो फिर तुम्हें अगर एक लीडर बनना है, तुम्हें अगर अपने बेनिफिट को ध्यान रखना है, तो इसीलिए जो लीडर होता है ना, वो किसी भी लीड को मतलब किसी भी ग्रुप को जब लीड करते हैं तो फिर वो खुद का फायदा कैसे ढूंढ लेता है, वो क्योंकि वो बोल्ड है, क्योंकि वो एक्शन लेता है बहुत जल्दी किसी और दूसरे बंदों से। वो अपने जो बेनिफिट है वो सबसे पहले सिक्योर कर लेता है, फिर
किसी ग्रुप को लीड करता है, ठीक है। तो फिर वो जो बंदे चालाक होते हैं ना, वो बंदा पहले अपने बेनिफिट को सिक्योर करता है, उसके बाद भाई किसी भी चीज़ को लीड करने के लिए आगे जाता है, ठीक है। तो फिर तुम्हें ये सब चीज़ें याद रखना है। तो फिर क्या क्या होता है भाई, जो एक लीडर होता है, जो एक मतलब शाना बंदा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो होता है भाई सोर्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उन लोगों के पास। विदाउट अचीविंग एनीथिंग, वो अपने लाइफ में कुछ नहीं अचीव किए होंगे, लेकिन फिर भी उसके पास एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जिसके वजह से वो भाई मतलब वो एक चीज़ को एक ग्रुप को लीड कर पाता है। दूसरा होता है भाई फ्रेंड्स एल्डर देन देम, उन लोगों के पास अपने उम्र से ज़्यादा एक्सपीरियंस, अपने उम्र से बड़े बंदे से साथ घूम घूम के ऐसा एक्सपीरियंस बना लिया होता है जिसके वजह से वो अपने लेवल के बंदे को और अपने लेवल के नीचे के बंदे के को लीड कर पाता है, ठीक है। और जो तीसरा चीज़ होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो अपने ऊपर किसी भी तरह के अत्याचार को, किसी भी तरह की अब्यूजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मुंह के ऊपर बोल देगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा। वो जो चौथा है वो दे डोंट पुट मास ऑन देयर फेस, मतलब वो खुद को एक्सेप्ट करता है, वो कभी भी खुद को डिनाई नहीं करेगा कि वो जो है वो सो है। अगर कोई बंदा उसे कहेगा कि भाई तू गलत कर रहा है, वो उसे नहीं, मतलब अगर सुनी भी ले, मतलब गलत नहीं, मतलब कोई भी बंदा उसे अगर कहे कि भाई तू चेंज हो जा, वो कभी खुद को चेंज नहीं करेगा। मतलब चेंज हो जा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव तरह से अगर चेंज होना को कहे तो फिर वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वो कोई उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पर सवाल उठाए तो फिर वो उसे ध्यान नहीं देगा, ठीक है। वो खुद के ऊपर मास्क नहीं पुट करेगा कभी भी किसी की भी तरह की बेनिफिट के लिए, ठीक है। और जो पांचवा जो बोल्ड इन एक्शन, वो क्या होता है कि भाई किसी भी तरह के एक्शन को बोल्ड, मतलब वो बोल्ड होता है, वो कभी शर्माता नहीं किसी भी तरह के एक्शन को लेने के लिए, वो कभी शेम महसूस नहीं करता। और भाई तुम इस दुनिया में अगर तुम शेमलेस नहीं होगा तो फिर तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। और भाई वीडियो के एंड में यही कहना चाहूँगा कि लाइफ इज़ नॉट अ कंफर्टेबल प्रोसेस, लाइफ इज़ एन ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोसेस। और भाई जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में एक पर्पस को फाइंड करो, बिना पर्पस के तुम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि तुम एक आदमी हो और आदमी का पर्पस ही उससे सबसे बड़ा जीने का एक रीज़न होता है। इस दुनिया पे हर एक चीज़ से बड़ा जो रीज़न होता है वो एक पर्पस होता है एक आदमी का, ठीक है। तो फिर अपने लाइफ में एक पर्पस को ढूंढो ताकि तुम एक मीनिंगफुल लाइफ को जी सको। तो फिर भाई चलो बात करते किसी इसकी एक नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, स्टे सेफ एंड यू आर बॉर्न टू ग्रो ब्रो। सो ग्रो योर सेल्फ, ग्रो योर फ्यूचर, ग्रो योर फैमिली।